हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। मैंने कहा मुक्त भी अधिकारी और मायावद भी अधिकारी सब एक क्लास में बैठेंगे। क्या मतलब? अरे ब्रह्मा शंकर और अजामिल पापी भी वहीं बैठेगा। शरणागति का ऐसा कमाल है। पापात्मा अजामिल सारा जीवन पाप किया, अंत में भक्ति को जानकर अपने साथ उसी क्लास में पहुंच गया जहां सारे जगत गुरु और जहां भगवान बैठे हुए हैं। और सब द्रव्यों से भक्ति होती है। ये पदार्थ होना देवताओं में शर्त है। ये जो कहते हैं ना पंडित जी, आप ये लेके आना, आप ये लेके आना, आप ये लेके आना। भगवान की भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए कोई नियम नहीं, बस एक नियम है, प्रेम। और देवताओं की भक्ति के लिए इन पे ये चढ़ता है, इन पे ये चढ़ता है, इन पे ये चढ़ता है। नहीं ये इन पे नहीं चढ़ता, ये इन पे चढ़ता है। नहीं ये इन पे नहीं चढ़ता, ये चढ़ता है। और आप हम मूर्ख लोग समझ ही नहीं पाते। भगवान कह रहे हैं गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति। सब द्रव्यों से भक्ति होती है। ये पदार्थ होना देवताओं में शर्त है। इनके लिए ये होना, इनके लिए ये काला वस्त्र चाहिए, इनके लिए लाल वस्त्र चाहिए, इनके लिए सफ़ेद वस्त्र चाहिए। भगवान के लिए कुछ नहीं। घास का तिनका तोड़ के दे दो भगवान को। जो मन में भाव हो, अरे बाबा कुछ मत दो, भाव से भावना से भगवान की पूजा कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं पत्ता दे दो। अरे पत्ता आदमी नहीं खाता, भगवान को पत्ता दे दो। अरे मैं खाता हूँ, फूल दे दो, वो भी फ्री में मिलेगा। सब द्रव्यों से भक्ति हो सकती है। लेकिन हमारे तो पंडित जी ये कहते हैं इसके लिए लाल कपड़ा चाहिए। तुम्हारी बुद्धि के लिए कौन सा कपड़ा चाहिए? इसलिए जो भी करो भगवान को अर्पित करो, वो भक्ति हो गई। और ध्यान से सुनो, बहुत से लोग कहते हैं वो ये साधना कराते हैं, वो ये साधना कराते हैं, वो ये साधना कराते हैं। हाँ कराते हैं। अब मैं बता देता हूँ, समस्त साधनों से भक्ति। यज्ञ करोगे तो समझना पड़ेगा वेद के अनुसार कहाँ करें यज्ञ, किधर करें, किधर मुंह करके बैठें, नहा धोकर बैठें। देखो कमाल की चीज, भक्ति में कोई नियम नहीं। आप बीमार हो, नहा करके भगवान से प्रेम करोगे, कोई नियम नहीं। अब क्या करें, हम तो बुखार में भी नहा लेते हैं, भगवान को नहलाना होता है। अगर आपको अपने बच्चों को नहलाना होता है तो पहले नहा करके नहलाते हो? नहीं उसे तो नहला देते हैं। देखो कमाल की चीज,
भगवान में और उसमें अंतर क्या किया तुमने? भगवान को पराया माना और अपने बच्चे को अपना माना। इसलिए पुण्यात्मा आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान की भक्ति में कोई नियम नहीं, सब प्रकार से भक्ति की जा सकती है, बशर्ते आप करने के अधिकारी बनो। भगवान तो सब जगह व्याप्त है। ये पर्दा हटा देना जरा, आना ध्यान से। तो कहने का तात्पर्य हर द्रव्य में भक्ति होती है। अच्छा, भगवान की भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है भाई। ये सारे नियम आपकी खोपड़ी के बनाए हुए हैं। ये नियम और ये नियम आप तो प्यार से कहो, चाहे जहां बैठो भक्ति करो, डरो मत। ये गंदा है, गंदे को भगवान शुद्ध कर देते हैं, गंदा भगवान को गंदा नहीं कर सकता। इतने सरल नियम बनाए हैं भगवान ने कि सब कोई भक्ति कर सके। इस अवस्था में और इस कामनाओं से भक्ति, इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान की भक्ति का कोई नियम नहीं है। ये सारे नियम देवताओं के लिए हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो ये 17वें श्लोक की चर्चा आपके साथ की। अब 18वां श्लोक, भगवान यहां पर, मैंने कहा था आपसे पहले, सत और असत, दो ही शब्दों की चर्चा कर रहे हैं। 17वें श्लोक में सत की चर्चा की। अब ध्यान से सुनिएगा। असत क्या मतलब? भगवान कहते हैं 18वें श्लोक में, अविनाशी जानने में न आने वाला और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। ये देह तो मरे हुए ही दिख रहे हैं मुझे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों मरेंगे। तुम इनसे ममता करते हो? हाँ करते हैं जी। क्या मान के? इनमें आत्मा को देख के ममता करते हो, मोह करते हो? नहीं नहीं, हम तो अपने दादाजी को शरीर मानते हैं, परमात्मा का अंश नहीं मानते, उन्हें आत्मा नहीं मानते। ये अज्ञानता की निशानियां हैं। हर संसार में 99, देखो अर्जुन अज्ञानी नहीं है, उसके रथ पर तो भगवान विद्यमान है। आपके और हमारे रथ पर ही भगवान बैठे हुए हैं, हमें ज्ञान नहीं है। तो भगवान कहते हैं अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के, आत्मा के ये देह अंत वाले हैं। देह मरेगा, देही नहीं मरेगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। तुम्हें देह की चिंता हो रही है, और देही मरता नहीं, शरीर मरता है। ये तुम नहीं लड़ोगे तो भी मरेंगे। तो भगवान इस 18वें श्लोक में क्या कहते हैं? किसी काल में, किसी कारण से, कभी किंचन मात्र भी, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसमें क्षति नहीं होती, जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी, अविनाशी। उसे क्या कहा गया? अनाशी कहा गया, अविनाशी को। अब आप सोचो, आपने मार दिया तो शरीर मरा, आत्मा नहीं मरी। जब उसे कोई जला नहीं सकता, ये अज्ञानता की निशानियां हैं जिसमें आप और हम लोग जी रहे हैं।
और यही अज्ञानता लेकर के इस शरीर से चले गए, तो भगवत प्राप्ति कहाँ की? इस शरीर में आने का कोई लाभ नहीं मिला, सत्संग सुनने का कोई लाभ नहीं मिला, संत महात्माओं के मिलने का कोई लाभ नहीं मिला, गीता पढ़ने का, जानने का, रामायण पढ़ने का कोई लाभ नहीं, कोई पूजा करने का लाभ नहीं मिला। सब 0/100 हो गए, बिना आत्मज्ञान के सब बेकार है। तो भगवान कहते हैं जो प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय ही नहीं है, उसको अप्रमेय कहा गया। जिसमें अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष भी प्रमाण नहीं होते। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु हों। अब हमारी ना तो शास्त्रों पे श्रद्धा, ना संत महात्माओं पे श्रद्धा, हमें तो अपनी बुद्धि पे श्रद्धा है। कहते हैं ना, जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है वो उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए ये तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं है। श्रद्धा का विषय है। सारे शास्त्रों में कहते ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भया ना पंडित कोई। मिटना चाहोगे, पूर्ण श्रद्धा होगी, पूर्ण विश्वास होगा तो भगवत प्राप्ति होगी। ना तो शास्त्र आपको बाध्य करते हैं। आप गीता सुन रहे हो, गीता आपको कंपेल नहीं कर सकती, कोई जेल में नहीं डाल रही है। आप मानो या ना मानो। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन शरणागत हो गया। हम सुन रहे हैं, हम हो या ना हो, हमें नहीं चाहिए भगवत प्राप्ति। हमें तो यही संसार में भटकना है। तो भगवान क्या कंपेल करेंगे? इसलिए कहा गया, शास्त्र और संत महात्मा किसी को बाध्य नहीं करते, कंपेल नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। कभी किसी गुरु ने कहा कि तुम मुझ में श्रद्धा करो, तुम्हारे मन में श्रद्धा का भाव जागे तो करो। श्रद्धा करने अथवा ना करने से मनुष्य स्वतंत्र है। अब ध्यान से सुनो, भगवत प्राप्ति और नहीं प्राप्ति में आप स्वतंत्र हैं। प्रत्येक जीव स्वतंत्र योनि में है। आप और हम लोग चाहो आत्महत्या कर लो, चाहो भगवत प्राप्ति कर लो। आप ध्यान दीजिए, मंदिर बनाओ या मंदिर तोड़ो, आप स्वतंत्र हो। भगवान आपका हाथ नहीं रोकेंगे। अगर शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेंगे तो ये तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर श्रद्धा नहीं करेंगे तो तत्व आपकी श्रद्धा का विषय नहीं है। आपकी जिसके प्रति श्रद्धा ही विश्वास नहीं है उसकी मानोगे क्या? आप बताओ। एक संत कहा करते थे, हम कहते हैं पापा पापा पापा, मम्मी मम्मी मम्मी। आपको कैसे पता यही मेरे पापा हैं? आपकी मम्मी ने कह दिया ये तेरे पापा, तो आपने मान लिया पापा, क्योंकि आपकी मम्मी के प्रति श्रद्धा थी। आपके पास कोई प्रमाण है? लेकिन शरीर के प्रति तो श्रद्धा हो गई, परमात्मा के प्रति, संत के प्रति श्रद्धा नहीं हो पाती है। यहां पर आकर हम लोग कंजूस हो जाते हैं। ये नित्य निरंतर रहने वाला है, किसी काल में ये ना रहता हो ऐसी बात नहीं। अर्थात ये सब काल में सदा रहता है। यानी आप कौन है? सदा रहने वाले। कभी ये मत समझना इस शरीर में ही मैं आया हूं।
आप करोड़ों शरीरों में पहले आ चुके हो, और अगर भगवत प्राप्ति नहीं कर सके तो आगे कितने करोड़ों में आएंगे इसका हमें पता नहीं। तो भगवान कहते हैं इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य शरीरी के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं वो सब अंत वाले कहे जाते हैं। आप देखो, जहां जहां मन जा लग जाई सो सब माया जाने भाई। मन की निगाह कहाँ जाएगी? माया में, क्योंकि मन माया का बेटा है। आत्मज्ञान हो जाए तो क्या होगा? जित देखूं तित श्याममयी है। गोपियां जिधर देखें उन्हें श्याम नजर आ रहा है, हमें माया नजर आ रही है। ये क्या अंतर है? उनकी आंख किसी और चीज की बनी है? नहीं नहीं नहीं, आंख वही है। देखने वाला और दिखने वाला, ये अंतर है। देखने वाली आत्मा की आंख देख रही है या मन की आंख देख रही है? भाई यही संत की आंख और हमारी आंख में अंतर है। ऐसा नहीं कि संत अंधा नहीं होगा, संत की आंखें बेकार नहीं होंगी, लेकिन उसे आत्मज्ञान हो गया, वो हर चीज को आत्मा से अनुभव करेगा। तो ये जो कहा गया अंत वाले कहने का तात्पर्य है, इसका प्रतिक्षण अंत हो रहा है। इसमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। कई बार आपसे निवेदन किया गया, आप कभी मरोगे नहीं और शरीर कभी अमर होगा नहीं। आपको अपना ज्ञान हो गया तो भगवत प्राप्ति सुनिश्चित है, और शरीर को कभी भगवान मिलेंगे नहीं। सीतारामाचार्य जी ने बड़ी सरलता से कहा, इस देह में हमने देह को मान लिया कि देह को मिलेंगे। अरे बाबा, जड़ को चेतन कैसे मिलेगा? इस देह में आत्मज्ञान होगा तो परमात्मा मिलेंगे। आत्मज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब जब मैं बोलता हूं आपसे इस देह में, तो मुझे ध्यान आता है मेरे मित्र यहीं पर ही विजयवर्गीय इसमें सुन रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार मुझे भेजिएगा, ये मैं पढ़ के समझना चाहता हूं, क्योंकि सब जने जब गाते हैं तो समझ नहीं आता और मैं भूल जाता हूं। मुझे अपनी त्रुटि का एहसास हो जाता है, फिर भूल जाता हूं। इसलिए पुण्यात्मा, मैं आपको बता रहा हूं, शरीर को भगवान कभी नहीं मिलेंगे। मंदिर में ले जाके लिटा दो। अब हम क्या करते हैं, गंगा जल में शरीर को लिटा दो, भगवान मिल जाएंगे। मुख में गंगा जल डाल दो मरने से पहले। अरे बाबा, जब उसे आत्मज्ञान ही नहीं है, और आत्मज्ञान है तो परमात्मा मिले हुए हैं। ये सब ढोंग की काम है, इनसे कुछ नहीं होता। ये तथाकथित पंडित, पोंगा पंडित जो आपको बताते रहते हैं ना, आप गीता का 7वां अध्याय सुना दो मरते समय, आप ये काम कर दो, तुलसी रख दो अंदर। अरे बाबा, आप लाख यत्न क्यों ना कर लो, ये सब आपकी बुद्धि के बनाए हुए हैं। परमात्मा का इससे कोई कारण नहीं है। परमात्मा तो उस आत्मा के साथ गया जिसे आत्मज्ञान करना था, उसे अपना पता ही नहीं चला। इस शरीर में पता चलना चाहिए था। क्यों? उसने किसी गुरु के प्रति, किसी शास्त्र के प्रति पूरी श्रद्धा विश्वास नहीं किया। चर्चा करने के लिए बहुत विषय है। अभी ये श्लोक खत्म नहीं हुआ है, कल फिर आपके साथ इसी श्लोक पर चर्चा करेंगे। वृंदावन की अनोखी भक्ति, क्या मतलब? जब भक्त के विश्वास ने भगवान को खींच लिया, देखो कमाल की चीज, जब भक्त के विश्वास ने भगवान को खींच लिया,
कृष्ण मेरे गोपाल, मैं उनका दास, बस यही एक भाव था निषादपुर गांव के एक बूढ़े ब्राह्मण गोपाल दास जी का। उनके पास धन नहीं था, परिवार नहीं था, बस थी तो अपने ठाकुर जी की एक मिट्टी की प्रतिमा और अटूट विश्वास। एक भीषण गर्मी पर जब गांव के तालाब सूख गए, पशु पक्षी तड़पने लगे और लोग दाने दाने को मुताज हो गए, तब भी गोपाल दास का मुख मंडल शांत था। लोग पूछते, वो मुस्कुरा कर कहते, मेरा कान्हा है ना, मैं अपने भक्त को कभी दुखी नहीं होने देता। मेरा कान्हा है ना, वो अपने भक्त को कभी दुखी नहीं होने देंगे। और फिर एक रात वो चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना, मैं अपनी कथा सुनाऊंगा, उसके बाद किसी को सुनाना हो तो। वो अपने भक्त को कभी भगवान दुखी नहीं करता। और एक रात बड़ा चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आधी रात को जब बाबा अपनी झोपड़ी में ठाकुर जी को सुला चुके थे, बाहर एक अलौकिक बांसुरी की धुन गूंजने लगी। ध्यान से सुनो, अलौकिक बांसुरी की धुन गूंजने लगी, ऐसी मधुर तान कि चांदनी भी ठिठक कर सुनने लगी। बाबा बाहर आए तो देखा साक्षात भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट पीताम्बरधारी बांसुरी बजाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु बोले, गोपाल दास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लिया, तुम दुखी क्यों नहीं हुए? सारा गांव दुखी हो रहा है, तुम्हारे हृदय में तो 100 गांव के बराबर विश्वास है। बाबा रो पड़े, बोले, प्रभु गांव में पानी नहीं, सब तड़प रहे हैं। और कृष्ण ने बांसुरी होठों से लगाई और पहली धुन पर तपती हवाएं ठंडी हो गईं, दूसरी धुन पर सूखी यमुना लहराने लगी और तीसरी धुन पर घनघोर मेघ उमड़ आए और अमृत वर्षा होने लगी। पूरा गांव नींद में जाग उठा। वर्षों के बाद ऐसी सुखद वर्षा देखकर सब आश्चर्य में, लेकिन उस रात कृष्ण को केवल बाबा गोपाल दास ने देखा। और जाते जाते प्रभु ने कहा, तुम मुझे पुकारते नहीं, तुम तो मुझे सांस सांस में जीते हो। ध्यान से सुनो, मुझे पुकारते नहीं, हर सांस में मेरा सुमिरन करते हो, जीते हो मेरे को। और वो बांसुरी बजाते हुए भगवान आकाश में विलीन हो गए। अगली सुबह गांव में हर तरफ हरियाली, तालाब लबालब थे, सबके चेहरे पर आनंद। और बाबा चुपचाप अपनी कुटिया में ठाकुर जी को फूल चढ़ा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई नहीं समझ पाया वो चमत्कार कैसे हुआ, पर बाबा का हृदय जानता था कि भक्ति ने भगवान को बुलाकर दिखा ही दिया। तभी से उस गांव का नाम कान्हापुर पड़ गया। आप सोचो, भगवान भक्त के बस में होते हैं। आप भक्त बनो तो भगवान तो पल में जिस भाव से पुकारोगे वो सामने खड़ा हो जाएगा। हमारे और आपके श्रद्धा भाव में अभी कमी है, पुकारने में कमी है। कोशिश कीजिए अपनी अज्ञानता को मिटाने की और भगवान को पाने की जिज्ञासा मन में जगाइए। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। लगता है कोई भक्त भजन नहीं सुनाना चाह रहा तो कीर्तन करेंगे भाई। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला, गोविंदा
गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया सबको राधे राधे भाई राधे राधे सबको राधे राधे भैया राधे राधे भाई राधे राधे पता नहीं किसकी आवाज आ रही है।